दोस्तों, आप मेसी और रोनाल्डो को तो जानते हैं। क्यों? सिर्फ एक चीज़, फुटबॉल की वजह से। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। क्यों? सिर्फ एक चीज़, क्रिकेट की वजह से। इस तरह बहुत से लोग और कंपनी सिर्फ एक चीज़ की वजह से फेमस होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए यूएस की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर गैरी केलर ने अपनी कंपनी के ही वाइस प्रेसिडेंट जे पापसन के साथ मिलकर एक बुक लिखी, दी वन थिंग। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आज दुनिया की जितनी भी पॉपुलर कंपनीज़ हैं या जितने भी कामयाब इंसान हैं, वो सिर्फ एक चीज़ की बदौलत ही कामयाब हैं। सभी सक्सेसफुल लोग ये जानते थे कि अपनी ज़िंदगी के इस थोड़े से टाइम में सभी काम सीखना और करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। इसलिए कोई एक ऐसा काम बेस्ट तरीके से सीखा जाए और इसमें मास्टर किया जाए जिसके लिए ज़िंदगी काफ़ी हो। हम द मार्क ज़करबर्ग को द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज़ यानी फेसबुक पर फोकस किया और उस एक चीज़ ने उन्हें 5th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बना दिया। तो क्या आप जानते हैं कि आपके लिए वो एक चीज़ क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो उससे 50% लार्जर डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अगर आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करके उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख दें तो सिर्फ 2 इंच का डोमिनो गिराने से जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट एफल टावर जितनी होगी और जो 57 डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सके इतनी होगी। इसी डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल पे हमें हमारा गोल सेट करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी दिन 2000 किताबें पढ़ लेनी है। इससे हम सम डे गोल का नाम देंगे। इस सम डे गोल को हम अगर डोमिनो इफेक्ट से कंपेयर करें तो मेरा ये लास्ट यानी सबसे बड़ा डोमिनो होगा जिसे मैं गिराना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले सबसे छोटे डोमिनो को गिराना होगा। मतलब कि मेरा सम डे गोल 5 years, 1 year, मंथली, वीकली और डेली गोल से गुजरता हुआ राइट नाउ गोल पर ख़त्म होना चाहिए जो सबसे छोटे 2 इंच के डोमिनो के बराबर है। अगर मैं बुक का एक पैराग्राफ अभी पढ़ लूँ तो ही एक दिन 2000 बुक्स पढ़ पाऊँगी। डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल से यही कंक्लूजन निकलता है कि आप अपने सबसे बड़े गोल के प्रोसेस को विजुअलाइज करके उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें और जो सबसे छोटा हिस्सा राइट नाउ का हो उसे अभी के अभी परफॉर्म करें, क्योंकि सक्सेस सीक्वेंस से ही बिल्ड होती है। अगर आपको अरबपति बनना है तो उसके लिए पहले आपको करोड़पति बनना होगा और उससे पहले आपको मिलियनेयर बनना होगा। सेकंड प्रिंसिपल है मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ तो इसका मतलब यह है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मल्टीटास्किंग कोई कर ही नहीं सकता, नॉट इवन कंप्यूटर। ये वर्ड कंप्यूटर से ही आया है जो एक काम से दूसरे काम पे इतना जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है कि वो 2 काम एक साथ कर रहा है, पर एक्चुअली वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा होता। मल्टीटास्किंग ना ही एफिशिएंट है और ना ही इफ़ेक्टिव। इसलिए मल्टीटास्किंग के बजाय आप अपने दिल और दिमाग को सिर्फ एक काम पर लगाएं जिससे काम इफ़ेक्टिव भी होगा और कम टाइम में कंप्लीट भी हो जाएगा। थर्ड प्रिंसिपल है विल पावर इज़ लिमिटेड। ऑथर कहते हैं कि हमारी विल पावर यानी जुनून मोबाइल की बैटरी की तरह होता है जो सुबह सुबह तो फुली चार्ज होता है लेकिन शाम होते होते कम हो जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट काम या वो द वन थिंग सुबह सुबह ही कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रह पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक, और फिर अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी को भी बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है उसके यूसेज के हिसाब से। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जिस वक्त आपके पास विल पावर हो तब फ़ौरन आपको आपका काम स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना वो यूं ही वेस्ट हो जाएगा। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि करने के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा काम करना है? इसके लिए 4th स्टेप है कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। इसके लिए आपको उस लिस्ट पे 80-20 रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% काम से ही आता है। तो आपको अपने टू डू लिस्ट में से 20% काम को अलग करके एक लिस्ट बनाना है जिसे आप कहेंगे सक्सेस लिस्ट। इस लिस्ट पर दोबारा 80-20 रूल अप्लाई करें तो आपको आखिर में सिर्फ एक काम ही मिलेगा जो होगी आपकी दी वन थिंग, और इसी को आपको सबसे पहले करना है। विंस लॉम्बार्डी ने कहा था
सक्सेस डिमांड्स सिंगलनेस ऑफ द पर्पस, और ये तभी हो सकता है जब आप खुद से पूछेंगे व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। मतलब मेरा वो एक ऐसा कौन सा काम है जिसे करके मेरे बाकी सब काम ईजी या अननेसेसरी हो जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन के साथ दिन शुरू करें तो आपके काम की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड द बुक। अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू डिलीवर की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड यस, ट्राई टू एक्सप्लोर दैट वन थिंग।